कभी सोचा है कि क्यों कुछ चीजें बस मतलब अपने आप हो जाती हैं? जैसे गरम चाय है वो ठंडी हो जाती है ना? पर ठंडी चाय कभी अपने आप गरम तो नहीं होती। हाँ, सही बात है। या फिर मान लीजिए इत्र की शीशी खोली तो खुशबू तो फैल जाती है पूरे कमरे में, पर क्या वो खुशबू सिमट कर वापस शीशी में जाती है? कभी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन अपने आप होने वाली चीजों को मतलब प्रक्रियाओं को एक खास दिशा देता है? देखिए, ये सवाल जो है ये हमें सीधा थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम तक ले जाता है। दूसरा नियम? हाँ, सेकंड लॉ। ये नियम यही बताता है कि कुदरत में जो बदलाव अपने आप होते हैं उनकी एक तय दिशा होती है, और इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, एंट्रोपी। एंट्रोपी सुना तो है, थोड़ा मुश्किल सा लगता है ये शब्द। हाँ, सुनने में शायद लगे, पर असल में ये बस आप कह सकते हैं चीजों के फैलने या बिखरने की जो प्रवृत्ति होती है उसका एक माप है। फैलने या बिखरने की मतलब जैसे मेरा कमरा, अगर मैं कुछ दिन ध्यान न दूं तो वो अपने आप बिखर जाता है, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सोचिए, अगर आप दो अलग अलग गैसों को एक साथ रखें तो क्या होगा? वो मिल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। बिल्कुल, वो खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगी, ज्यादा बिखरी हुई, ज्यादा फैली हुई अवस्था में पहुंच जाएंगी, है ना? हाँ। इसी बिखराव को या कहिए अव्यवस्था को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी प्रक्रिया जो अपने आप होती है उसमें कुल मिलाकर, मतलब सिस्टम और उसके आसपास का सब मिलाकर, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। हमेशा बढ़ती है। हाँ, डेल्टा एस टोटल मतलब कुल एंट्रोपी बदलाव हमेशा 0 से ज्यादा होता है। चीजें ज्यादा फैलने, ज्यादा बिखरने की तरफ जाती हैं। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रक्रिया जिसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब बिखराव बढ़ रहा है, वो अपने आप हो ही जाएगी? लेकिन अभी आपने कमरे का उदाहरण दिया, पर अगर सोचें लोहे में जंग लगने के बारे में, वो तो अपने आप होता है, हम सबने देखा है। हाँ, होता है। पर उसमें तो लोहा जो ठोस है, ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर एक और ठोस चीज, वो रस्ट बनाता है। तो यहाँ तो चीजें ज्यादा व्यवस्थित हो रही हैं, गैस से ठोस बन रहा है, बिखराव तो कम हो रहा है लगता है। फिर ये अपने आप कैसे हो रहा है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। देखिए, सिर्फ एंट्रोपी का बढ़ना या घटना ही सब कुछ तय नहीं कर देता। अच्छा। और ना ही सिर्फ ऊर्जा का कम होना अकेले काफी है। मतलब हम एंथैल्पी में बदलाव डेल्टा एच देखते हैं, जो ऊर्जा का बदलाव है। कई प्रक्रियाएं अपने आप होती हैं क्योंकि उनमें ऊर्जा कम होती है, वो ज्यादा स्थिर हो जाती हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। तो मतलब ना सिर्फ डेल्टा एस ना सिर्फ डेल्टा एच, दोनों अकेले अकेले तय नहीं करते? नहीं, खासकर जब हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं जो अक्सर एक फिक्स्ड तापमान और दबाव पर होती हैं, तो हमें इन दोनों चीजों को, ऊर्जा में बदलाव डेल्टा एच और बिखराव में बदलाव डेल्टा एस, इनको एक साथ देखना पड़ता है। एक साथ? तो फिर कैसे पता चलेगा असली निर्णायक कौन है? यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है जिसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इसे हम जी से दिखाते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, जी। हाँ जी। ये एक और थर्मोडायनामिक गुण है, एक स्टेट फंक्शन है जो एंथैल्पी एच, एंट्रोपी एस और तापमान टी को एक बहुत ही उपयोगी समीकरण में जोड़ता है। G इज इक्वल टू एच टी एस। G इज इक्वल टू एच टी एस। ओके। ये समीकरण, आप कह सकती हैं, हमें ये बताता है कि किसी प्रक्रिया के पास असल में काम करने लायक कितनी ऊर्जा बची है बिखराव वाले हिस्से को हटाने के बाद। काम करने लायक ऊर्जा, अच्छा। पर ये जी बताता कैसे है कि प्रक्रिया अपने आप होगी या नहीं? हम असल में जी को नहीं बल्कि जी में होने वाले बदलाव को देखते हैं, यानी डेल्टा जी। डेल्टा जी। और इसका समीकरण बनता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच जमा टी डेल्टा एस। ये समीकरण बहुत जरूरी है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच जमा टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये डेल्टा जी कैसे बताएगा? देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी प्रक्रिया के लिए एक निश्चित तापमान और दबाव पर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, मतलब 0 से कम है। नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव लेस देन 0, तो वो प्रक्रिया अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस। उसे किसी बाहरी धक्का मुक्की या मदद की जरूरत नहीं है। प्रकृति हमेशा अपनी गिब्स फ्री एनर्जी मतलब जी को कम करना चाहती है।
और अगर डेल्टा जी नेगेटिव ना हो, मतलब पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो? हाँ, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब पर जीरो है तो प्रक्रिया अपने आप नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। उसे करवाने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और जीरो, अगर डेल्टा जी जीरो हो जाए तो? इक्विलिब्रियम में न प्रक्रिया आगे जा रही है न पीछे। जैसे बर्फ और पानी का मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, वो संतुलन में रहता है। अच्छा, तो ये डेल्टा जी ही असली चाबी है। और इस समीकरण डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में ये तापमान टी का भी बड़ा रोल दिख रहा है। बिल्कुल, तापमान यहाँ एक बहुत अहम खिलाड़ी है। मतलब तापमान बदलने से डेल्टा जी बदल सकता है और नतीजा भी? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। सोचिए कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा तो लगती है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, वो एंडोथर्मिक है, लेकिन उसमें बिखराव बहुत बढ़ता है, यानी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अच्छा, अब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस। अगर तापमान कम है तो हो सकता है टी डेल्टा एस वाली टर्म छोटी हो और डेल्टा एस वाली टर्म हावी रहे, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और प्रक्रिया अपने आप नहीं होगी। सही। लेकिन अगर हम तापमान बढ़ा दें, टी को बहुत ज्यादा कर दें, तो टी डेल्टा एस वाली टर्म जो नेगेटिव साइन के साथ है बहुत बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी कि वो पॉजिटिव डेल्टा एच को पछाड़ दे और कुल डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए। अरे वाह, मतलब वही प्रक्रिया जो कम तापमान पर नहीं हो रही थी, ज्यादा तापमान पर अपने आप होने लगेगी। एग्जैक्टली, बस शर्त यह है कि उसमें बिखराव बढ़ रहा हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो। यही वजह है कि कई सारी इंडस्ट्रियल प्रक्रियाएं जो हैं वो बहुत ऊंचे तापमान पर की जाती हैं। समझ गया। तो ये डेल्टा जी सिर्फ हाँ या ना नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि तापमान का क्या असर पड़ेगा। हाँ, और ये डेल्टा जी हमें ये भी अंदाजा देता है कि उस प्रक्रिया से हम अधिकतम कितना उपयोगी काम निकाल सकते हैं। ये असल में ऊर्जा डेल्टा एच और बिखराव डेल्टा एस के बीच का एक तरह का ट्रेड ऑफ है, एक संतुलन है जिसे तापमान कंट्रोल करता है, और ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि प्रकृति किस दिशा में जाएगी। तो मतलब किसी प्रक्रिया के अपने आप होने का जो राज है, हाँ। वो सिर्फ ऊर्जा कम होने नेगेटिव डेल्टा एच, हाँ। या सिर्फ बिखराव बढ़ने पॉजिटिव डेल्टा एस में नहीं, बल्कि इन दोनों के और तापमान के मिले जुले असर में है, जिसे ये गिब्स फ्री एनर्जी का बदलाव डेल्टा जी दिखाता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रक्रिया होगी। एकदम सही कहा आपने। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस, ये समीकरण प्रकृति के बहुत सारे बर्ताव को समझने की कुंजी है। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या हम इन थर्मोडायनामिक सिद्धांतों का इस्तेमाल सिर्फ ये भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं कि कोई प्रक्रिया होगी या नहीं, या फिर क्या हम इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके प्रक्रियाओं को अपनी मर्जी से नियंत्रित भी कर सकते हैं? क्या प्रकृति की इस अपने आप चलने की प्रवृत्ति को, उसकी स्पॉन्टेनिटी को हम मोड़ सकते हैं?